गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत सेकंड पेपर जिसका कि नाम काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स है। इसी में पिछले वीडियो में मैक्सवेल रिलेशन के बारे में बता रहे थे। मैक्सवेल रिलेशन में हमने बताया था कि चार मैक्सवेल रिलेशन होते हैं जो क्रमशः जो पहला रिलेशन है वो इंटरनल एनर्जी से प्राप्त हुआ, दूसरा हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी से प्राप्त हुआ, जबकि तीसरा एंथैल्पी से और चौथा गिब्स फ्री एनर्जी से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो चार मैक्स रिलेशन की सहायता से हमने रिलेशन प्राप्त किया और उससे संबंधित कुछ हमने प्रॉब्लम्स बताए। इसी सीरीज में आज हम कुछ महत्वपूर्ण उसी संबंधित जो है प्रॉब्लम लेके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हेडिंग सम इम्पॉर्टेंट मैक्सवेल रिलेशन। ये देखिए जो रिलेशन है ये मैक्सवेल रिलेशन से संबंधित है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है इम्पॉर्टेंट। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज इसमें दो रिलेशन बताएंगे और दोनों क्या है, लगभग एक ही क्रम के हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्या है, पहला रिलेशन जो निकालना है, डेवर पी अपॉन डेवर बी एट कांस्टेंट टी, डेवर बी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी इक्वल टू माइनस डेवर पी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट बी। ये रिलेशन जो है जिसको कि हमें प्राप्त करना है। अब देखिए, देखने में तो रिलेशन लग रहा है कि बहुत टफ हो, कैसे इसको निकालते हैं। हम यहाँ पर एक चीज को देखते हैं कि कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए, अगर राइट हैंड साइड की बात देते हैं तो यहाँ पर पी आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, और इसके अलावा क्या है, ये टी के सापेक्ष इसकी अपकलन हो रहा है, यहाँ पर भी टी के सापेक्ष हो रहा है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर मान लिया, क्या माना, P इज द फंक्शन ऑफ T एंड B। हमने क्या मान लिया, जो प्रेशर है ये फलन किसका है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का। और हमने पहले ही बताया था कि जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी ये आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि हम किसी को भी किसी का फंक्शन मान सकते हैं। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि हम इसको नहीं मान सकते। यहाँ पे कंडीशन पढ़ने पर P इज द फंक्शन ऑफ T एंड S भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर फंक्शन माना P इज द फंक्शन ऑफ T एंड B। देखिए यहाँ पर P था, यहाँ पर B था, P ऑलरेडी दोबारा था, फिर यहाँ पे क्या बचा, देखिए T बचा। हमने यहाँ क्या किया, कॉमन सेंस का उपयोग किया और हमने क्या किया, इसकी सहायता, देखिए यहाँ पे कहीं पर S दिख रहा है, कहीं पर S भी नहीं दिख रहा, तो हमने क्या किया, हमने इसका उपयोग यहाँ पर नहीं किया, क्योंकि चार ही पैरामीटर है मैक्सवेल के, इसमें की उपयोग करेंगे P, B, T, S, इसलिए हमने इसको यहाँ पर नहीं लिया। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। P इज द फंक्शन ऑफ T एंड B। क्या है, प्रेशर जो है वो फलन है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, dP। dP जब हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो डेवर P, क्योंकि P फलन था, कुछ बुक्स में से भी लिखा है P इक्वल टू फंक्शन ऑफ T एंड B इक्वल टू, ये लिख सकते हैं P इज द P, फिर T एंड B, वो भी एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dP बराबर डेवर P अपॉन डेवर T एट कांस्टेंट B dt प्लस डेवर P अपॉन डेवर B एट कांस्टेंट T dB। देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें रिलेशन निकालना है डेवर P अपॉन डेवर T। देखिए जो dP आ रहा है, क्योंकि हमें रिलेशन चाहिए, अगर हम कह दें यहाँ पर नियत दाब के लिए, देखिए अगर दाब नियत होगा जब भी दाब नियत होगा तो उसका अपकलन क्या हो जाएगा, हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो। कांस्टेंट का अपकलन क्या होता है, शून्य होता है। अगर यहाँ पर प्रेशर नियत होगा तो dP का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और जब शून्य हो जाएगा तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेवर P अपॉन डेवर B एट कांस्टेंट T dB। इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया। देखिए ये वाला पद हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। जब ये वाला पद जीरो हो गया तो ये वाला पद क्या होगा, राइट हैंड साइड में जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों इक्वल होंगे, लेकिन बीच में क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यानी डेवर P अपॉन डेवर B एट कांस्टेंट T dB, ठीक है, इक्वल टू माइनस डेवर P अपॉन डेवर T एट कांस्टेंट B dt। ठीक है, हमने इस तरीके से लिख दिया। अब हमें चाहिए क्या, हमको यहां पर चाहिए डेवर P अपॉन डेवर T एट कांस्टेंट B। देखिए
निगेटिव लगा हुआ है, सबसे अच्छा तरीका क्या है, इस dt का भाग दे दें, इससे क्या हो जाएगा, dt ये रिमूव हो जाएगा। दूसरा काम क्या होगा, जो हमारा टारगेट है, जो भी हमें चाहिए वो हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, डेवर p अपॉन डेवर b एट कांस्टेंट t, जब dt से भाग देंगे डेवर b अपॉन डेवर t एट कांस्टेंट p, हमने कांस्टेंट p क्यों लगाया, क्योंकि हमने दाब यहां पर नियत लिया है, यानी क्या है, हमारा नियत दाब है, इसलिए हमने यहां पर p का उपयोग किया है। और इक्वल टू माइनस डेवर p अपॉन डेवर t एट कांस्टेंट b। कहने का मतलब क्या हुआ, हमने इसको dt से भाग दिया, भाग देने के पश्चात जो हमारा पद आया एट कांस्टेंट p कर दिया, यानी फाइनली हमारा क्या हुआ, जो पहला रिलेशन वो प्राप्त हो गया। बहुत ही आसानी से हमारा प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने क्या किया था, फंक्शन कायदे का माना था। अगर फंक्शन ठीक होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जो भी रिलेशन है वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। हमें दिख रहा था यहाँ पर p था, b था, t था, s नहीं था, हमने s का उपयोग भी नहीं किया और हमारा क्या हुआ, पहला रिलेशन प्राप्त हो गया। इसी क्रम में एक दूसरा रिलेशन लेते हैं, क्या है, डेवर p अपॉन डेवर s एट कांस्टेंट t, डेवर s अपॉन डेवर t एट कांस्टेंट p इक्वल टू माइनस डेवर p अपॉन डेवर t एट कांस्टेंट s। देखिए यहां पर फिर फंक्शन मानना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। क्या किया, p, देखिए राइट हैंड साइड में p है, हमने लिया, देखिए यहां पर s था, यहां पर t था, इसके अलावा देखिए इसमें क्या था, b नहीं था, जहां पर b था यहां पर क्या आ गया, s आ गया। उसी क्रम का ये भी न्यूमेरिकल है, साथ में हमने इसकी चीज को बता दी जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। और मेन काम यहाँ पर क्या है, फंक्शन मानना। अगर आप फंक्शन में कायदे का माना है तो ये दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, dp डेवर p अपॉन डेवर t एट कांस्टेंट s dt प्लस डेवर p अपॉन डेवर s एट कांस्टेंट t ds। हमने पहले बताया पहले के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, दूसरे सापेक्ष अवकलन करेंगे, पहला कांस्टेंट हो जाएगा। हमने क्या किया, इस क्रम से इसको हमने यहाँ पर लिख दिया जैसे कि हमने ऊपर वाले में लिखा था। अब देखिए नियत दाब के लिए फिर बात वही आ गई, क्योंकि दाब हमारा क्या है, नियत है, यानी dp इक्वल टू 0। जब दाब नियत होगा उस समय क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 0। अब फिर वही बात आती है, हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए डेवर p अपॉन डेवर t एट कांस्टेंट s। देखिए यहां पर ये दिख रहा है हमारा पद, हमने क्या किया, इसको जो है राइट हैंड साइड में लेके इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए, इसको राइट हैंड साइड में लेके गए, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाए, डेवर p अपॉन डेवर s एट कांस्टेंट t। फिर हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए क्या, डेवर, हमने क्या किया यहाँ पर ds, जो हमारा पद था हमारे पास dt से भाग दे दिया। जब हमने dt से भाग दिया तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर डेवर p अपॉन डेवर s एट कांस्टेंट t, डेवर s अपॉन डेवर t एट कांस्टेंट p, क्योंकि दाब हमारा कैसा है, नियत है, इक्वल टू माइनस डेवर p अपॉन डेवर t एट कांस्टेंट s। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारा क्या हुआ, सेकंड रिलेशन प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने दो रिलेशन बताए जो मैक्सवेल रिलेशन थे। देखने में तो बहुत लेंदी लग रहे हैं, लेकिन हमने क्या बड़ी आसानी से क्या किया, इसको फंक्शन मान के आसानी से सॉल्व कर दिया। दोनों का क्रम एक ही है, सिर्फ अंतर इतना है, इसमें p इज द फंक्शन ऑफ t एंड b, इसमें p इज द फंक्शन ऑफ t एंड s होगा। और इसकी सहायता से हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका नियत दाब में dv 0 कर दिया, dp 0 कर दिया, और हमने क्या किया, जो हमारा रिजल्ट था वो हमने प्राप्त कर लिया। यानी क्या है, ये मैक्सवेल रिलेशन देखने बहुत नहीं, लेकिन क्या बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। इस प्रकार से हमने क्या किया, आज के लेक्चर में दो मैक्सवेल रिलेशन बताए जो कि बड़ी आसानी से फंक्शन मान के हमने सॉल्व कर लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे।